वंदे लोकतिलकम शाश्वतवार्ता विभूषणम अमृतसारणम प्रबुद्धम लोकजीवनम प्रणय प्रमताग्दिग्नम वंदे जीवन जीवनम सत्पथ परमार्कजगतम प्रेम भक्ति विनायकम शांति स्वति विधायकम आचार्यम परम दयाल परम प्रेम ठाकुर परम अध्याय के जननी श्री श्री वर्मा परम पूज्य पास श्री बरदा परम पूज्य श्री आचार्य के चरणों में कोटि कोटि नमन। समस्त उपस्थित सपति ऋतु देव याजक देव अधर्यु देव हमारी स्नेहमयी दयामयी करुणामयी माताएं और हमारे भ्रातागण सबको मेरा हार्दिक राजय गुरु सबको नमस्कार प्रणाम अभिनंदन। अब भजन याजन सब कुछ हो चुका है, भजन का समय हो रहा है, अतिक्रमण हो चुका है, लेकिन परंपरागत के तहत दो शब्द में बस धन्यवाद प्रस्ताव व्यक्त कर रहा हूँ। आज परम प्रेममय, जैसे मैं बोला परम प्रेममय, बहुत बड़ी बात है। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर, और किसी के नाम के पहले ऐसा कोई भी उपमा जोड़ा नहीं जाता है। उनका 136वां जन्मोत्सव हम लोग परिपालन कर रहे हैं और इसीलिए पालन कर रहे हैं कि वो परम प्रेम में है। आप लोग इतने आए हैं, फिर भी जितना है जितना उपस्थित है उसका मंगल में कामना में श्री ठाकुर जी के चरणों में निवेदन करता हूँ, और जो अनुपस्थित है उनका भी मंगल कामना में ठाकुर जी के चरणों में निवेदन करता हूँ। ये वर्ष का 9 वर्ष का आज 7वां दिन है, तो नए साल की शुभकामनाएं मैं अपने हृदय से देता हूँ और ठाकुर जी से भी निवेदन करता हूँ कि आपका सबका जीवन मंगलमय हो, शांतिमय हो, सुखमय हो, आनंदमय हो। और उनका संदेश मैं 2 शब्दों में दे के छोड़ता हूँ, क्योंकि इतना सारे बोल चुके हैं और बोलेंगे तो शायद सिर के ऊपर जाने लगेगा, इसलिए ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहूँगा। बस अभी अंतिम दिन हमारे महाराज वो व्यासपीठ की गद्दी पे बोलते क्या है, बिना गुरु का जीवन शुरू नहीं होता, बिना गुरु का जीवन शुरू नहीं होता। इसीलिए जो हम लोग यहाँ जितने उपस्थित हैं, जिनके जीवन में गुरु है तो शुरू हो चुका है। अच्छे ढंग से चलिए, भगवान उन्हें सुख में शांति में जीवन दे। लेकिन जिसका जीवन में गुरु नहीं है वो उन्हें गुरु धारण अतिशीघ्र कर देना चाहिए। क्यों कि हमारा तभी एक जीवन का मार्ग, जैसे अभी दादा सब इतने जो बताए, अभी हमारा NC राजा बोले 7 समंग की मसी करो, लेखनी सब बन रही, तो उनका कथा तो नहीं कह सकते हैं। चाहे तो 7 समुद्र का स्याही कर दो और सब जितना जंगल है सबको लेखनी कर दो, उनका तो गुण गा ही नहीं सकते। हरि दर्शन के बाद दादा अभी बताए 48 घंटा में, और दादा 48 घंटा बोल रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूँ सेकेंड में, 1 सेकेंड पलक में प्रभु दर्शन हो सकता है। जैसे आपको मैं दर्शन कर रहा हूँ, वो दर्शन तो फिजिकल है, वो एक महसूस करने की चीज है। यहाँ हवा देखिए, ऑक्सीजन है, सभी तभी हम लोग बचे, नहीं तो सब मर जाते, सभी मर जाते, लेकिन सभी जिंदा हैं। उसी तरह से प्रभु का दर्शन हम लोग पल पल करते हैं, बस उन्हें प्रेम करना है। तो उनका जो मुख्य संदेश जो है प्रेम, प्रेम जो है ये प्रेम हमें लुटाना है। हम हर परिवार, पति पत्नी के बीच प्रेम हो, हमारा परिवार में प्रेम हो, हमारा समाज में प्रेम हो, हमारा देश में प्रेम हो, विश्व बंधुत्व, सब इस तरह से प्रेम हमको होना चाहिए। वही ठाकुर जी चाहते हैं, तभी हमारा ये सत्संग सफल होगा। उसका एक पद में कहना चाहूंगा, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग, तूली निताहि सकल मिली जो लवस सत्संग। मैंने जितनी दुनिया के सुख है, जितने सुख है, सबको एक तरफ रख दो और एक तरफ सत्संग को रख दो, नहीं बराबर होगा। सत्संग का जो बढ़ रहा भारी होगा। इसलिए कि देखिए सत्संग के बीच में हम लोग कैसे इतना मिल सके हैं, ठाकुर जी के लिए मिल सके हैं, एक प्रेम। तो यही मैं ठाकुर जी का प्रेम संदेश मैं आपको देना चाहता हूँ। और जो बोलते हैं ठाकुर जी, नेता वही है जो आगे कूद पड़ा हो, नेता वही है जो आगे कूद पड़ा हो, बातों से क्या होता है। तो हमें सबको जो भी कुछ हम बोलते हैं, हमें पहले अपने आप पर अप्लाई करना पड़ेगा।
और ये जो अभ्यास से होता है, करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते शिल्पी परत निशान। तो अभ्यास, वो अभ्यास हम लोग जितना करेंगे हम लोग को प्राप्ति होगा। पहले हम लोग गुरु धारण करें। एक बात और भी उनका महाराज जी के याद आ रहा है, जैसे बोले कि हर घर में गीता है, चाहे नहीं भी जो भी गीता पाठ करते हैं, रामायण जो भी रखते हैं, रख करके क्या करते, गंगा जल छिड़क देते हैं, छिड़कते छिड़कते सड़ जाता है। फायदा क्या? वो किस लिए है? उसको पठन के लिए, अध्ययन के लिए, विश्लेषण, चिंतन, मनन, उसके बाद आत्मसात। जितना आत्मसात करे, जैसे अभी दादा बताया रामचंद्र के जीवन जो है, रामचंद्र का जो जीवन जो है, प्रभु रामचंद्र जी का वो जीवन हम लोग कितना फॉलो कर पाते हैं, कृष्ण जी के जीवन को कितना फॉलो कर पाते हैं, वही अनुसरण, उससे क्या प्राप्त होता है, कैसे हम लोग परिवार में प्रेम से रहें। आज अब भी ऐसा देखा जाता है, इसलिए कि जिसका गुरु नहीं है, भाई भाई में एक भाई सहोदर भाई बातचीत नहीं हो रहा है, घर में खून खराबा हो जा रहा है, एक चीज के लिए झगड़ा हो जा रहा है। क्यों? इसीलिए कि उनका जीवन में आदर्श नहीं है। आदर्श नहीं, इसीलिए एक ही कारण है, और आदर्श लिया भी है तो उसको पालन नहीं कर रहा है। तो आदर्श को हम लेके चलें, गुरु धारण करें और ठीक ठीक पालन करें, तो निश्चय कहते हैं, ठाकुर जी बोलते हैं, सत्संग का आश्रय करो, सत्संग का आश्रय लो, सतनाम मनन करो। निश्चय कहता हूं कि तुम्हें और उन्नयन के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। इसलिए हम लोग को जीवन में सदगुरु धारण करना है, सत्संग का आश्रय लेना है, और हमें सतनाम मनन करना है। तो आइए हम लोग ये सब बातों को ध्यान रखते हुए जितना जल्दी हो हम लोग गुरु के शरण में आए। और ये भी साधारण सभा जो 1 बजे हम लोग रखे हैं, तो 5-7 मिनट अधिक हो गया, जो कि ठाकुर जी के विधि विधान को खुद ही हम लोग नहीं काबू में रख सके, जब बिल्कुल समय से रहना चाहिए। तो सबको मैं हृदय से आमंत्रित करता हूँ, बिल्कुल प्रेम से, जैसे प्रेम से हम लोग आगे आगे नहीं सोचें, जो आगे 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 उसके पीछे करके प्रेम से। और बहुत अच्छा सब व्यंजन मुकेश भैया बनाए हैं इधर, है ना।